हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस समय पर व्यक्ति को अन्न का त्याग करना चाहिए। ये कुछ समय बताए हैं विशेष, जिस समय अन्न का त्याग होना ही चाहिए। मालूम है कौन कौन सा? सुनिए जरा शास्त्र की बात। कहते हैं सबसे पहला रविंदु ग्राहे। अगर सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, जब ग्रहण का समय हो तो ग्रहण के समय व्यक्ति को अन्न का त्याग करना चाहिए, अन्न नहीं लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो। वैसे तो हमारे यहां ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही सूतक लग जाते हैं, उसमें ही अन्न का त्याग कर देना चाहिए। पर उसमें न कर पाओ तो कम से कम जब ग्रहण चल रहा हो उस समय तो विशेष व्यक्ति को अन्न का त्याग करना चाहिए, भजन करना चाहिए उस समय। रविंदु ग्राहे। फिर कहा हरिजन्म काले, भगवान के अवतार का समय हो, हरिजन्म काले, रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, ये भगवान के जो अवतार के दिन हैं। अगर आपको पता चले कि आज भगवान का कोई अवतार दिवस है तो आप उस समय विशेष ध्यान रखो कि जब तक अवतार न हो भगवान का, यानी वो समय जब तक न पूरा हो तब तक अन्न का ग्रहण मत करो। पर रामनवमी को तो बहुत राम जी ने सुविधा कर दी सबके लिए, क्योंकि रामनवमी का व्रत ही दोपहर 12 बजे तक होता है, जब तक तो सोकर ही उठते हो। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि 12 बजे अवतार हुआ राम जी का, 12 बजे तक ही व्रत होता है। पर ये टेढ़ी टांग वाला पूरा भूखा रखता है महाराज। ये बांके बिहारी नहीं मानते, ये रात के 12 बजे तक व्रत करवाते। हरिजन्म काले, भगवान के अवतार का समय हो तो व्यक्ति को अन्न का त्याग करना चाहिए। फिर कहते हैं प्राण प्रयाणे। देखो काम की बात है, कोई परिवार में ऐसी अप्रिय घटना घट जाए, कोई चला जाए, गुजर जाए, तो लिखा है शास्त्र में कि जब तक उसका संस्कार न हो जाए तब तक अन्न नहीं लेना चाहिए। प्राण प्रयाण। फिर कहते हैं द्विज भोजने च। घर में आपके कोई संत महापुरुष, आपके गुरुजन, कोई ब्राह्मण अगर भोजन करने आ रहे हैं तो जब तक आप उनको पवा न दो, जब तक वो प्रसाद न पालें तब तक अन्न का त्याग करना चाहिए, अन्न नहीं लेना चाहिए। और फिर कहते हैं कन्या प्रदाने। देखो घर में बेटी की शादी हो तो कहा कि जब तक मां बाप कन्या दान न कर लें, माता पिता को व्रत करना चाहिए, उस दिन अन्न नहीं लेना चाहिए। फलाहार ले सकते हैं, व्रत करना चाहिए, अन्न का त्याग। और अंत में कहा हरिवासरे च। हरिवासर, हरिवासर माने एकादशी। आज जो हरिवासरे च, इन समय में अगर कोई अन्न का भक्षण करे, अन्न खाए, तो भैया मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है यदन्न भोजी नरकम प्रयांति। अब तुम अपने आप देखो अपना, शास्त्र कह रहा है नरकम प्रयांति, अन्न का त्याग। फलाहार ले लो। और ये हर वैष्णव के लिए, इसमें कोई इस प्रकार से नहीं, कोई संप्रदाय का बंधन नहीं, इसमें किसी वर्ग विशेष का कोई बंधन नहीं कि स्त्रियां करें कि नहीं, पुरुष करें कि नहीं। नहीं, आपको अगर अंदर से ये बात पता चल जाए, आपको प्रेरणा हो, तो लिखा है प्राणी मात्र को एकादशी व्रत करना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी कर सकता है एकादशी का व्रत। बोलो एकादशी मैया की जय।